हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, मेरी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, अब हम नंबर सीरीज की वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की और लाइव उसका सॉल्यूशन करेंगे और रियल एग्जाम अप्रोच उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। नंबर सीरीज में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। मुझे कमेंट भी आया था कि नंबर सीरीज में वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और नंबर सीरीज की हम डेली जो 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके लिए हमें बेसिक अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज इंट्रो वीडियो में मैं उसका बेसिक बताऊंगा आप लोगों को। बेसिक जानते हैं। तो बेसिक के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो कुछ पैटर्न होते हैं ना, उन पैटर्न को हम जानेंगे। जैसे पैटर्न क्या हो सकता है, जैसे नंबर जब पास पास है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, मतलब हल्के हल्के बढ़ रहा है नंबर, तो उसमें तो एक पैटर्न होगा प्लस हो रहा होगा। और जब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें माइनस हो रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं प्लस हो। तो जब पास पास नंबर हो तो प्लस या माइनस हो सकता है। और प्लस माइनस होने के तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑड नंबर में प्लस हो सकता है, +3, +5, +7, +9। और प्राइम नंबर में भी हो सकता है +2, +3, +7, +11, इस तरीके से हो सकता है। सॉरी, यहाँ +5 भूल गया मैं, +5। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये इसका प्लस और माइनस में हो सकता है। अब इसमें एक पैटर्न और हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे कि ×1, ×2, ×3, ×4, इस तरीके से। और इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर, इसमें भी सेम गुणा वाले में भी ऐसा हो सकता है। प्राइम नंबर से कर सकते हैं +5, +11। ठीक है, +7 भी आएगा यहाँ पे। और इवन जो इसका इवन नंबर, जैसे कि ×2, ×4, ×6, ×8, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसमें नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज और जो मिसिंग नंबर सीरीज, दोनों में यही पैटर्न लगते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। बस रॉन्ग नंबर सीरीज में हमें जो रॉन्ग अंक होता है उसे ढूंढना होता है, और जो मिसिंग नंबर सीरीज में जो हमें वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता है, वहाँ उसकी जगह पे क्या आना चाहिए उसे ढूंढना होता है। ठीक है, और कुछ पैटर्न, जैसे कि एक अलग पैटर्न होता है, जैसे कि मान लो दिया हो तुम्हें 2, 3, 2, 3, 5, 7, तो इसका आगे क्या आएगा। या फिर ये दिया हो 1, 3, 5, 7, इसका आगे क्या आएगा। तो देखो, ये है प्राइम सीरीज, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 11 आएगा। ठीक है, और ये है नेचुरल नंबर सीरीज, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है हमें। कन्फ्यूजन कब होती है, जब 2 और 1 दिया हो तब तो कन्फ्यूजन नहीं होती, तब हम पहचान जाते हैं कि 2 दिया हो तो प्राइम नंबर सीरीज है, 1 दिया हो तो ऑड नंबर सीरीज है। लेकिन जब हमें दे दिया हो 3, 5, 7, आगे क्या आएगा, और फिर 3, 5, 7, आगे क्या आएगा। अब इसमें हम प्राइम नंबर सीरीज लगाएं या फिर ऑड नंबर सीरीज लगाएं, क्या लगाएंगे। तो उसके लिए हमें वेरीफाई करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमें आगे वाला अंक भी वेरीफाई करना होगा, और अगर हम यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो आगे वाला अंक वेरीफाई करना होगा कि 9 के बाद वो आगे वाला अंक सही है या नहीं है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो ये हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए देता है, तो कभी कभी आ जाता है ये। ठीक है, और क्या सीरीज हो सकती है, प्लस वाले हो गए, माइनस वाले हो गए, ऑड, इवन, प्राइम, मल्टीप्लाई वाला भी हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई में एक आता है, देखो 0.5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर 0.1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, मतलब 0.55 का गैप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये आता है। और क्या हो सकता है, और ऐड नंबर में जैसे कि मल्टीप्लाई में एक ये भी आता है 1/2, और फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, इस तरीके से मल्टीप्लाई भी, ये पैटर्न भी आता है। ये बहुत कम आता है लेकिन आता है ये भी। इसके क्वेश्चंस मैंने किए हैं तो मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, और मेरे हिसाब से सब तो हो गया, मल्टीप्लाई वाला भी हो गया है, ये ऑड इवन वाला भी बता दिया मैंने। हाँ, क्यूब वाले होते हैं, जैसे कि स्क्वायर और क्यूब वाले भी आते हैं। 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। और या तो ये इवन नंबर में भी स्क्वायर आ सकता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस तरीके से भी आ सकता है। प्राइम नंबर में भी आ सकता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और फिर सीधा 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। ठीक है, यही सीधा ऑड नंबर में भी आ सकता है। अब इसमें एक पैटर्न और चलता है, वो पैटर्न क्या चलता है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, ये पैटर्न भी चल सकता है। ठीक है, और या तो पैटर्न ये चल सकता है कि एक पैटर्न होता है, जैसे प्लस, या तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो प्लस माइनस वाला पैटर्न भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस को देख के हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और एक पैटर्न ये चल सकता है, जैसे ×1 +2, ×2 +4,
गुणा 3 प्लस 6, इस तरीके से भी चल सकता है। ठीक है, अब ये 2 4 6 की जगह पे हो सकता है ऑड नंबर ले ले, 1 3 5, हो सकता है ये प्राइम नंबर ले ले 2, या फिर 2 3 5, इस तरीके से ले। ठीक है, तो वो कुछ भी पैटर्न ले सकता है। इन सब पैटर्नों को हमें ध्यान में रखना होगा, दिख रहा है ना आपको, इन सब पैटर्नों को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम नंबर सीरीज को कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और रही बात स्पीड से क्या कैसे करें, अगर इससे पहले नंबर सीरीज क्वेश्चंस नहीं किए तो भाई कोई दूसरा तरीका नहीं है, स्पीड से कुछ नहीं होगा, बस हमें चाहिए प्रैक्टिस, वो भी डेली प्रैक्टिस। इसीलिए मैं डेली 5 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। उन 5 क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहना, बस मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और 5 क्वेश्चन के बाद आपको अलग से भी अलग क्वेश्चन लगाते रहने हैं। ठीक है, इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं है इसका। ठीक है, नंबर सीरीज को करना है तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं है इसको। 10 क्वेश्चन तो करो, 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करो। ठीक है, और सारे पैटर्न्स को नोट करते रहो, सारे पैटर्न्स को नोट करते रहो। जो जो पैटर्न, जैसे डिफरेंस वाला पैटर्न आ रहा है उसे नोट कर लिया, प्लस माइनस वाला पैटर्न आ रहा है उसे नोट कर लिया, आपको याद रहेगा। या फिर 0.5 वाला पैटर्न आ रहा है, 0.1 0.5 1 फिर 1.5, ये वाला पैटर्न इसे नोट कर लिया। ये पैटर्न जब नोट करके एक जगह एक कागज़ पे उतार लो, ताकि आपको देख के सब पैटर्न याद आ जाए कि हाँ ये पैटर्न होते हैं, वरना आप भूल जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर पैटर्न बार बार रिवाइज हो, कुछ ही पैटर्न रिवाइज होते हैं, और पेपर में ऐसा कोई पैटर्न पूछ लेते हैं जो हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस हमने बार बार नहीं की होती है। इसलिए पैटर्न को बार बार रिवाइज करते रहना, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हमारे पास एक जगह पे नोट करा हुआ सारे के सारे पैटर्न। ठीक है, तो यही है बस। और कल से इसके मेरे सारे क्वेश्चंस ले 5-5 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, डेली हम इसका रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी अप्रोच लगा सकें, ताकि जल्दी हम पैटर्न को डिकोड कर सकें। ठीक है, और डिकोड करने के बाद जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो यही है, कल से मिलेंगे, कल हमारा पहला दिन होगा इसका। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।